GPT-3 था वो आपकी बातें सुनता था, सुन के समझता था, मतलब आप टाइप करते थे, आपका टेक्स्ट पढ़ता था, पढ़कर समझता था और उसका आउटपुट देता था। GPT-4 में जो बुनियादी फ़र्क है ना, वो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अब आंखें दे दी। अब AI जो है वो देखकर समझता है और देखकर लिखता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी जॉब नहीं लेगी, आपकी जॉब वो बंदा लेगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करना जानता होगा। माशाल्लाह एक नई खुशखबरी आई है आईटी की दुनिया में, चैट GPT-4 इंट्रोड्यूस हो चुका है, कुछ इसके हवाले से बताइए। अच्छा चलें बुनियादी फ़र्क बताते थे पहले GPT-3 और GPT-4 में, आसान ज़ुबान में समझ लें इसको। GPT-3 था वो आपकी बातें सुनता था, सुन के समझता था, मतलब आप टाइप करते थे, आपका टेक्स्ट पढ़ता था, पढ़कर समझता था और उसका आउटपुट देता था। मिसाल के तौर पे मैं अभी आपको बोलूँ काशिफ भाई आपने ये काम करना है, तो आप जो हैं वो काम बजा लाएंगे या वो काम कर लेंगे जो भी है। तो चैट GPT-3 इस तरह काम करता था। GPT-4 में जो बुनियादी फ़र्क है ना, वो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अब आंखें दे दी। अब AI जो है वो देखकर समझता है और देखकर लिखता है, ठीक है। उसका आउटपुट अभी भी इमेज टू इमेज नहीं है, लेकिन वो देखकर लिख लेता है। इसका मतलब है आंखें देने का मतलब ये है कि अगर पहले GPT-3 को हमें बताना पड़ता था कि बर्गर की रेसिपी बताओ, तो वो बर्गर की रेसिपी अज्यूम करता था। लेकिन अब चैट GPT-4 को आप बर्गर दिखाएंगे तो जिस तरह इंसान नहीं होता, यार ये जो है बन कबाब है, इसमें चीज़ का स्लाइस भी है, ये बीफ की पैटी बनी हुई है, इसमें आइसबर्ग भी डला हुआ है, इस तरह की जिस तरह इंसान प्रोसेस करता है एक इमेज को देखकर वो कर सकता है। अच्छा फिर देखने के अलावा क्या, इंसान जो है वो उसको बताना नहीं पड़ता कि बेटा ये घोड़ा है, ठीक है, कि एक घोड़े की कहानी लिखो। वो बस देखता है घोड़ा तो उसको समझ आ जाता है कि भाई ये घोड़ा है, और उसके ऊपर वो बड़ी बड़ी उसने शायरी भी लिख दी घोड़ों के ऊपर। या किसी आपने हसीना को देख लिया, उस हसीना की तारीफ़ में नुसरत फ़तेह अली खान की ज़बरदस्त है आफरीन आफरीन, वो पूरी की पूरी आपने लिख दी। तो पहले GPT-3 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझाना पड़ता था कि भाई हमें ये इस किस्म का कंटेंट चाहिए। अब वो कंटेंट देखकर, क्योंकि उसको आंखें आ गई हैं, उसके बाद विजन आ गया है, वो आप उसको कोई तस्वीर दिखाएंगे तो उसको देखकर उसकी तारीफ़ लिख देगा पूरी। इसी तरह अगर हम डेवलपिंग या कोडिंग की फील्ड में आ जाएं, तो इंसान जिस तरीके से काम करता था वो ये करता था कि इंसान जो है वो पहले एक डिज़ाइन बनाता था, और डिज़ाइन के ऊपर कोई दिखाता था कि भाई ये डिज़ाइन डेवलपर को आपने दिखाया कि इस डिज़ाइन के ऊपर मुझे वेबसाइट चाहिए, ठीक हो गया। वो फिर साथ में टेक्स्ट भी दे दिया, आपने समझा भी दिया कि मुझे इस किस्म की फंक्शनलिटी चाहिए। चैट GPT भी अब एग्जैक्टली ये काम कर सकता है। यही नहीं, सिर्फ यही नहीं कि अगर आप उसको कोई पिक्चर दिखा देंगे, वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लेके आपने दे दिया, तो उस किस्म की वो वेबसाइट बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। सिर्फ यही नहीं, अगर आप उसको स्केच भी बना देंगे, ड्राफ्ट भी बना देंगे पेपर पेंसिल से कि यार ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे बटन होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए, हैंड ड्रॉन स्केच भी दे देंगे आप उसको, तो वो उसको भी देखकर जिस तरह इंसान है समझकर वेबसाइट बना देता है, वो उसका भी कोड लिख देगा। देखकर डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है, देखकर समझा जाता है। अब ये बहुत चैट GPT-4 भी है, ये अभी इनिशियल लेवल पे आया है। अब यहाँ पे एक पिक्चर को, वो स्टिल पिक्चर को देखता है और उसके बारे में कोई राय कायम करता है, या इसके बारे में वो काम करके देता है जो आपको चाहिए। जैसे जैसे ये एडवांस होगा, एक वीडियो के अंदर हम 30 फ्रेम पर सेकंड या 60 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से जा रहे होते हैं। वो फ्रेम पर सेकंड क्या होता है, वो 30 तस्वीर होती है या 60 तस्वीर होती है एक सेकंड के अंदर, जो स्पीड में चल रही होती है रील की तरह। उससे ना पूरा एक वीडियो का इफेक्ट आ रहा होता है, एक एनिमेशन का, एक मोशन का इफेक्ट आ रहा होता है। अब जैसे ये GPT-4 एडवांस लेवल में जाएगा, तो अब ये आपके कैमरा की फुटेज को भी देखकर बहुत सारी बातें कर सकता है। अच्छा विजन AI जो है उसकी फील्ड अलग होती थी, और विजन AI के अंदर जो हम एप्लीकेशन इस्तेमाल करते थे, मिसाल के तौर पर अगर मुझे ये देखना है कि मेरे शहर के अंदर कितनी गाड़ियाँ आ रही है, तो मैं एक पूरा विजन AI प्रोग्राम करूँगा, और वो AI प्रोग्राम करने के बाद मैं उसको कैमरे के साथ इंटीग्रेट करूँगा और वो कर रहा होगा। GPT-4 के एडवांस लेवल वाले जो हैं, उसको खाली आपने लिखना है कि भाई यहाँ से जितनी गाड़ियाँ निकल रही हैं ना, उनके नंबर भी नोट करने हैं, उनके मॉडल भी नोट करने हैं, उनको आपने काउंट भी करना है, तो वो बैठ के ये काम कर रहा होगा। सिर्फ आपने बताना है कि इंसानों की तरह, जैसे यहाँ से बेटा जितनी गाड़ियाँ निकली तुमने नोट करना है। अब इंसान टाइम लेता है, GPT-4 टाइम नहीं ले रहा होगा। ये चीज़ें हो रही हैं। इसी तरह फैक्ट्रीज़ के अंदर विजन AI इस्तेमाल हो रहा है, और विजन AI के अंदर होता ये है कि भाई वो देखते हैं कि यार ये जो ढक्कन है बोतल, ये जैसे ये बोतल है, ये जब चल रही होती है तो इसकी एक क्वालिटी चेक होती है ना कि ढक्कन लगा हुआ है नहीं लगा हुआ। उसी तरीके से आप जो हैं अब वो GPT-4 को खाली बोलेंगे कि भाई इधर देखने रहना, इस मशीन में ये कैमरा लगा दिया तुम्हारे लिए,
इस मशीन में देखते रहना कि कोई बगैर ढक्कन की बोतल जा तो नहीं रही, वरना अलार्म कर देना, जो रेल है वो स्टॉप कर देना, वहाँ पे रोक देना मशीन को। तो ये काम जो है वो GPT-4 आगे आने वाले वक्तों में करने वाला है। अच्छा, फिर क्या उसके अंदर जो एडवांस लेवल आया है, ह्यूमन कम्प्रीहेंशन लेवल तक वो पहुँचने के लिए एक और जो डेमो दिखाया था वो ये था कि वो आपके टैक्सेस भी करके दे देता है। अब उन्होंने बोला कि हम सर्टिफाइड टैक्सेस नहीं है, आपने अपने एंड पे भी चेक करना है, लेकिन वो टैक्सेस भी करके दे देता है। अच्छा, पहले GPT-3 के अंदर एक और मसला था कि उसकी याददाश्त बहुत कम थी, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद कितनी कम थी, लेकिन GPT-4 के अंदर वो आपके 25,000 अल्फाजों की कन्वर्सेशन याद रखता है कि आपने 25,000 अल्फाजों तक क्या बात की, आपका मूड कैसा है, आप बात क्या कर रहे हैं, आपकी जो बात की सिमत है वो किस तरफ जा रही है। तो इसी तरह GPT-4 जो है वो ये काम जब याद रखता है तो वो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करके देगा GPT-4। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्तों में इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपने घरों में ही बैठना होगा, तमाम चीज़ें तो IT के ज़रिए हो ही जाएंगी। बिल्कुल ऐसा ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो टेक्नोलॉजी है। एक बड़ा वो मुझे कोड याद नहीं है किसने किया था, लेकिन वो कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी जॉब नहीं लेगी, आपकी जॉब वो बंदा लेगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करना जानता होगा। तो मेरी तो कोशिश ही है काशिफ भाई, जब हम पिछली बार भी मिले थे, मैं तो AI लिटरेसी 2019 से पाकिस्तान में चाह रहा हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो लिटरेसी है वो आम हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल आम हो। उस हवाले से मैं सारी की सारी मेरी काविश है, मेरी कोशिशें यही हैं। तो पाकिस्तान के अंदर ऐसा है, बिल्कुल है कि AI जो है वो हर मार्केट का जॉब साइज़ जो है वो श्रिंक कर देगा, वो कम से कम तर होता जाएगा जैसे जैसे GPT-4 हो गए या मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, डिफ्यूजन मॉडल्स हैं या कंट्रोल नेट के मॉडल्स हैं, हत्ता कि हॉलीवुड इंडस्ट्री भी जो है वो खतरे के पेश नज़र आ चुकी है, उसको भी खतरात पड़ चुके हैं, क्योंकि एक घर में बैठा हुआ एक डेवलपर जो है वो एक एनिमेशंस क्रिएट कर सकता है। और आहिस्ता आहिस्ता ये जिस तरफ जा रहा है तो फिर आपको खाली कीबोर्ड चलाने होंगे और आप पूरी की पूरी फिल्में बना रहे होंगे, आप छोटी छोटी शॉर्ट फिल्म बना रहे होंगे। अगले 2-3 सालों के अंदर ये होने वाला है। तो हर इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, और इससे बचने के लिए ना भाई, इस टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन में बचने के लिए तरीक़ेकार ये है कि आपको AI से अपने आप को इन्हेंस करना होगा। आपको AI के चैट GPT-4 जो है, मैं बार बार कहता हूँ कि ये GPT-3 था या GPT-4 था, ये एक मॉडल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेतहाशा मॉडल है। मैंने 3-4 के नाम तो अभी गिनवा दिए, डिफ्यूजन मॉडल हो गया, कंट्रोल नेट हो गया, गैन मॉडल हो गया, बहुत सारे मॉडल हैं। विजन AI के ऊपर काम अलग चल रहा है, 3D एनिमेशंस के अंदर 3D चीज़ों के अंदर काम अलग चल रहा है। ये सारे के सारे जो मॉडल्स हैं ये आपको कम से कम इसकी लिटरेसी होनी चाहिए, आपको इनको इस्तेमाल करने आना चाहिए। जैसे जैसे आप इन चीज़ों के अंदर अपने आप को एडवांस करते जाएंगे तो भाई आपको तो जॉब मिलनी ही मिलनी है। दूसरे जो लोग अपने आप को एडवांस नहीं करेंगे तो सारी बात है, जिस तरह टाइपराइटर वालों की जॉब जो है वो कंप्यूटर के टाइपिस्ट ने खा ली, उसी तरह AI के इस्तेमाल करने वाले लोग हैं वो AI ना इस्तेमाल करने वालों की लोगों की जगह पे आ जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया उसामा भाई, और मेरी दुआ है जिस तरीके से आप यूथ के लिए काम कर रहे हैं, जिस तरह से इस हमारी पाकिस्तानी यूथ को IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से उतार चढ़ाव के बारे में जिस तरह से आप बता रहे हैं और आने वाली नस्ल को जिस तरह गाइड कर रहे हैं, मेरी दुआ है आप इसी तरह से काम करते रहें और हमारे मुल्क का नाम इसी तरह से रोशन करते रहें। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया काशिफ भाई, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।